तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे डीबीएमएस ओपीपी प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पाइथन डीबी कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कॉमा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग सिंस इज अ लीप ईयर एज यस और नो ऑफ मैनेजर ऑफ द player. Player's name is given in the file name player.txt and resides in the same folder as Python program file. The output of the Python program is only manager's name, date of birth, year of joining is a e-player or not, दैट इज यस और नो। तो आपको आउटपुट ये देना है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पे एक ट्रिक तो ये है कि आप पहले वाले को नहीं लेंगे, आप सिर्फ इससे यही लेंगे कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिससे आपको प्रिंट करना है, बट आपका आउटपुट इस पर्टिकुलर इसमें होना चाहिए। और इसमें जो भी आपका डेटा है वो players.txt में रिसाइड करता है, जो हम क्वेरी फेच करने के लिए जाते। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन के टाइप का पार्ट आ गया और यहाँ पे आया असली पाइथन मैनिपुलेशन। तो प्लीज फोकस ऑन दिस। अब देख लेते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि मैनेजर का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि हमारे सिंस कॉलम से मिलेगा, वो लीप ईयर में ज्वाइन किया या नहीं ये पता लग सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ एग्जांपल आपको दिया हुआ है। सपोज एडम और 1991 02 एंड 17 जो है वो क्या है, ये आपका नेम है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। प्लेयर का नाम क्या है, जेरी। ये जेरी जो है ये आपको कहां मिलेगा, file.txt पे। ठीक है, अब ये जो आपका है ये क्या है, इस पर्टिकुलर मैनेजर का जो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है वो इस पर्टिकुलर डेट को हो रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ इसके ईयर का काम है। तो 2020 क्या एक लीप ईयर था? अगर वो लीप ईयर था तो हम लोग लिखेंगे यस, नहीं तो नो। और आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा एडम, आपका मैनेजर का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, ये पर्टिकुलर डेट, और जो प्लेयर का वो मैनेजर था वो कब मैनेजर बना, वो मैनेजर बना 2022 और 15, तो वो एक लीप ईयर था। तो वहां पे आंसर आ जाएगा यस। ध्यान रखिए आपको कोई भी स्पेस नहीं रखना है और डेट फॉर्मेट जो है वो गिवन तरीके का ही होना चाहिए, मतलब इसी टाइप का आपका डेट फॉर्मेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट लकीली आपको यहाँ पे वो इश्यू नहीं आएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल दिया कि अगर आपका ब्रैंडन कोई मैनेजर का नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ 1995 02 और 15 है, और वो जो प्लेयर कबीर का मैनेजर है और वो जो ज्वाइन किया है वो किया है 2019 04 2 में, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, तो आपको ब्रैंडन का नाम लिखना है, उसका जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ का वो लिखना है, और साथ ही साथ ये लिखना है कि आपका लीप ईयर था या नहीं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो हमारा इसमें कुछ कुछ पार्ट्स है। सबसे पहला हम लोगों को डीबी कनेक्ट करना है। तो ये चीज आप मेरे पाइथन डीबी कनेक्टिविटी का जो लेक्चर है उससे भी आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे। दूसरा, फाइल को रीड करना है, तो ये जो पार्ट है ये हम लोग देख लेंगे। और वैसे अगर इसके लिए आप चाहें तो मेरा एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज का जो सेकंड लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। फिर थर्ड, क्वेरी लिखना है। अब ये क्वेरी ही सबसे इंपॉर्टेंट खेला खेलेगा। ये क्वेरी सही लिखिएगा तभी आपको ये चीज मिलेगा। मेनली आपको जो क्वेरी लिखना है उसमें आपको नेम और ये तो आसानी से मिल जाएंगे, बट ये वाला जो खेला है इसके लिए हम लोगों को एक चौथा काम करना होगा, जिसको हम लोग पाइथन मैनिपुलेशन को बोलते हैं, और वो हम लोग एक फंक्शन के थ्रू करेंगे जो कि चेक करेगा कि लीप है या नहीं, और फाइनली हम लोग आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे, और फिर हम लोग इसका फाइनल आउटपुट भी देखेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको यही ऑर्डर में चीजों को फॉलो करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको सिस मॉड्यूल चाहिए, ओएस मॉड्यूल चाहिए और साइकोपीजी। तो आपको इसमें से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि आपको इसको इंपोर्ट करना है। सिस को आप इंपोर्ट सिर्फ स्पेशली डेटाबेस के लिए करेंगे, कि जब आप अपने एग्जाम पोर्टल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा sys.argv और फिर यहाँ पे 0 या 1 ऐसे कर, तो ये आर्ग्यूमेंट
होता है ये आपको इस तरीके का चीज मिलेगा और इसको आपको लिखना होगा इसकी जगह पे, मतलब आप ये वाला चीज को यहाँ पे नहीं लिख करके आप ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। और बेसिकली ये करता ये है कि आपका सिस्टम के अंदर जो आर्ग्यूमेंट सेव होता है उसको वो यूज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल आपको चाहिए वो चाहिए ओएस मॉड्यूल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है। ये आपको क्यों चाहिए, तो सपोज आपका यूजर नेम पोस्टग्रेस है, तो आप एग्जाम पोर्टल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा os.environ और फिर यहाँ पे आपको वो देंगे सपोज लाइक पीजी यूजर। तो हो सकता है ये पीजी यूजर में पोस्टग्रेस ही लिखा हुआ हो, लेकिन आपको उसके लिए वरी नहीं करना, आपको डायरेक्टली यही रिप्लेस कर देना है यूजर। सेम चीज आपको पासवर्ड के लिए करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पीजी पासवर्ड। अगर आप होस्ट है तो पीजी होस्ट, और अगर पोर्ट है तो लिखा होगा पीजी पोर्ट। तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारी चीज आपको दिया रहेगा, आपको जस्ट यही चीज को इसी फॉर्मेट में लिखते जाना है। जैसे मैंने यूजर्स के लिए लिखा वैसे ही आप पासवर्ड के लिए भी लिखेंगे और होस्ट के लिए भी लिखेंगे और पोर्ट के लिए भी लिखेंगे। तो मैं फिर से आपके लिए करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप का आपको लिख देना है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। सो प्लीज कीप दैट इन। बट अब मैं वापस कुछ पहले जैसा कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे वो नहीं कर सकते, वो चीज वो लोग ही करते हैं। सो मैं इसको एकदम सिंपल रखने के लिए ऐसा ही रहने देता। तो ये हो गया आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये चीज आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तब आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है साइकोपीजी2। तो साइकोपीजी2 आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, वही साइकोपीजी2। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग गलत ना हो। डॉट कनेक्ट, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है तो डॉट कनेक्ट काफी इंट्यूटिव फंक्शन नेम है। इसमें क्या होगा, आपका डेटाबेस का जो है आर्ग्यूमेंट उसका वैल्यू क्या होगा, डेटाबेस। ये डेटाबेस यही डेटाबेस है जो हमने यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है और यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको ये कोई डिफरेंट कलर दिखे। तो अगर इधर तरफ कोई डिफरेंट कलर दिखे तो समझ लीजिएगा वो आर्ग्यूमेंट है, और इधर तरफ अगर कुछ दूसरा कलर दिखे तो ये वैल्यू है, ठीक है। यूजर के लिए यूजर, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और होस्ट के लिए होस्ट, और पोर्ट के लिए पोर्ट। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको भरनी है। तो यानी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सबका सब आप यहाँ पे भी उठा के डालेंगे। तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको दिया रहेगा। सो डोंट वरी। अब अगर मैं इस कनेक्शन को प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये उसका मेमोरी लोकेशन है कि यहाँ पे आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब जब कनेक्शन क्रिएट हो गया तो कनेक्शन की मदद से हम लोग बनाएंगे कर्सर। तो कर्सर मैंने पहले भी बताया, यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ। कर्सर का मतलब ये जो आप यहाँ ब्लिंक देख रहे हैं तो ये बताता है कि आपका कहाँ पे अभी फाइल है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो यहाँ पे मेरा लिखना शुरू होगा यहाँ से, राइट। तो इसी तरीके से फाइल में जब आप जाइएगा तो क्वेरी लिखते वक्त कर्सर को पता होना चाहिए कि कहाँ से फाइल रीड करना है। तो इसलिए हम लोग एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा अगेन दिस इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ ऑब्जेक्ट। और अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये बस एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये कनेक्शन डॉट कर्सर हो गया। इसको आप फिर से प्रिंट कीजिए, देखिए कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ध्यान रखिएगा ये जो कर्सर है ये कनेक्शन से बनता है, आपको कनेक्शन पहले क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल नेम रीड करना है। तो ध्यान रखिएगा कि सेटअप करते वक्त जब मैंने यहाँ पे किया तो मैंने एक player.txt बना दिया और उसके अंदर एक फाइल रखा। तो अगर आप मेरा फाइल ब्राउजर दिखेगा तो यहाँ दिख रहा है आपको player.txt। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है तो जस्ट यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए जो भी आपका नाम है। सपोज players.txt फाइल ही है तो यहाँ पे तो वो नहीं लेगा, इसलिए मैं players1.txt कर देता हूँ। इस पे एंटर कीजिए और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट फाइल नेम लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ श्लोक। ओके, सो दिस इज द फाइल नेम। तो ये फाइल नेम भी आपको पता होगा कि किस नाम से है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तरीके से player.txt, राइट। तो वही चीज है, हमने वही चीज को फॉलो किया है यहाँ पे, नथिंग एल्स। एंड नाउ हम लोग उसको रीड करेंगे। तो आपने अगर मेरा फाइल हैंडलिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रीड करने के लिए हम लोग बेसिकली कुछ नहीं, रीड कमांड का यूज करते हैं, और फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का मेथड का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से इसलिए सेट किया क्योंकि ताकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मुझे बार बार f.close डाल के नहीं करना पड़े। तो ये मेथड ज्यादा यूजफुल है, आप इसको ध्यान रखें। आपको क्या करना है, विथ ओपन जो भी आपका फाइल नेम है याद रखिएगा उसको हमेशा आप रीड मोड में ऐड ओपन करेंगे, राइट मोड में ओपन मत कीजिएगा, फाइल में चेंजेस हो सकते हैं। तो आर का मतलब रीड मोड है और डब्ल्यू का मतलब राइट मोड है। एस
f, और फिर इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नेम इज इक्वल टू f डॉट रीड। तो अब अगर मैं आपको इसका नेम प्रिंट करके दिखाऊं, सो यू विल बी हैप्पी टू नो दैट नेम वही है जो हमारे players डॉट txt फाइल के अंदर है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, रीड होता है, रीड लाइन्स होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ रीड यूज करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका फाइल नेम होगा उसमें सिंगल नेम ही होगा, मल्टीपल नेम्स नहीं होगा। मल्टीपल नेम्स होगा तब आप यहाँ पे रीड लाइन्स कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज का। अब असली खेला आता है जो कि है क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे तो क्वेरी आपको लिख के दे दिया और यहाँ पे मैंने उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, बट ये क्वेरी बना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कैसे पाइथन का रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए हमारे एक्सप्लेनर पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसे इस क्वेरी को हमने बनाया। तो दोस्तों मैंने वही चीज किया है जो पहले किया था, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका मैंने बस ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ताकि आपको पता चल सके जो मैंने यहाँ नेम लिखा है ये नेम कुछ नहीं यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा था कि इस नेम का नाम था स्लोक, राइट? तो हम लोग वही स्लोक को यहाँ फेच करवा रहे हैं, नथिंग एल्स। तो अब चलिए देखते हैं कि इस क्वेरी को हमने कैसे बिल्डअप किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो f यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मतलब f स्ट्रिंग है। तो मैं दोनों, सर ने दूसरा मेथड भी बताया बट मैं f स्ट्रिंग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें एरर का गुंजाइश कम होता है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है f स्ट्रिंग के साथ वो ये कि f स्ट्रिंग जो आपका स्ट्रिंग है उसके साथ साथ वेरिएबल नेम भी डिफाइन करने का मौका देता है, और वो ऐसे डिफाइन करने का मौका देता है कि आप जो भी वेरिएबल नेम है उसको आप एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग नेम जो है ये एक वेरिएबल है जो हमने ऊपर से लिया था, राइट? तो वही चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। और ध्यान एक और चीज ये रखिएगा कि जब भी आप एसक्यूएल का पाइथन में क्वेरी रन कर रहे हैं आपको पूरा का पूरा चीज एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि लोग इसको कर देते हैं और ये छोटा वाला कोट भूल जाते हैं। छोटा वाला कोट नहीं भूलना है, छोटे वाले कोट को ध्यान से रखना है ताकि आपका एरर नहीं हो। तो चलिए अब क्वेरी देख लेते हैं कि क्वेरी क्या है हमारा। नेम को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, कुछ उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट m.name, m.dob, m.since फ्रॉम मैनेजर। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मैनेजर्स के बेसिस पे ही हम लोगों को सारा काम करना है। हम लोग उसका नेम चाहते हैं, हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं और उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग चाहते हैं जो कि हमको सिंस कॉलम से मिलेगा। और ये सिंस कॉलम कहाँ है? मैनेजर्स के अंदर है, राइट? तो हम लोग मैनेजर का मैनेजर नेम, मैनेजर डेट ऑफ बर्थ और सिंस। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग इसको ज्वाइन करने वाले हैं टीम्स टेबल पे। वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो है जो जा रहा है और यहाँ से आपका जुड़ रहा है टीम्स आईडी पे, और इस टीम्स आईडी के बेसिस पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? टीम्स आईडी के बेसिस पे हम लोगों को मिल जाएगा टीम आईडी। और ये टीम आईडी बहुत एसेंशियल है क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारा जो फाइल नेम है ये प्लेयर्स का है, यानी प्लेयर नेम, और प्लेयर नेम प्लेयर्स टेबल पे रिसाइड करता है और वो भी नेम कॉलम पे, राइट? तो हम लोग यहां से यहां डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नथिंग कॉम। तो हम लोग एक छोटा सा साइड पॉइंट लेंगे, साइड रेफरेंस लेंगे और टीम आईडी की मदद से इसे ज्वाइन करेंगे। तो इवन दो आपको लग रहा है कि ये चीज जो है इधर ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, बोथ वेज वर्क करता है, तो ये ऐसा भी जुड़ सकता है। सो दिस इज अ कैच हियर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो टीम आईडी हमें यहां से मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक वही किया, राइट? सेलेक्ट m डॉट ये वाला जो भी पार्ट है, तो ये पर्टिकुलर m डॉट नेम का मतलब मैनेजर्स डॉट नेम, मैनेजर्स डॉट डेट ऑफ बर्थ, मैनेजर्स डॉट सिंस, और ये आपको कहां से मिल रहा है? मैनेजर्स से। मैनेजर्स को आप नेम क्या दे रहे हैं? m। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन किस पे कर रहे हैं? टी पे। टी क्या है? टीम, राइट? इसको हम लोग एलियास दिए हैं। और किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम लोग मैनेजर्स का टीम आईडी और टीम्स का टीम आईडी पे कर रहे हैं। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे? मैनेजर्स को लिखेंगे कि हमको इसको इससे ज्वाइन करना है, राइट? तो मैनेजर्स को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं टीम्स के साथ, इसलिए हम लोग मैनेजर्स डॉट टीम आईडी लिखेंगे और फिर टीम्स डॉट टीम आईडी लिखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम होगा तो जितना भी वैल्यू सेम होगा इन दोनों का वो आ जाएगा। लेकिन हमारा काम यहाँ पे नहीं करना, उनको तो यहाँ जाना है। तो हम लोग अब डायरेक्टली ये टीम आईडी लेंगे और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे प्लेयर्स टेबल के साथ। लेकिन अब हम लोग पहले
टीम्स आईडी लिखेंगे, फिर प्लेयर्स आईडी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन प्लेयर्स एज पी, तो प्लेयर्स का हम लोग नेम एलियस दे रहे हैं पी, ताकि हम लोगों को इजिली रेफरेंस हो सके। ऑन टी डॉट टीम्स आईडी इज इक्वल टू पी डॉट टीम आईडी, तो जैसा मैंने बोला यहाँ टीम आईडी है और यहाँ टीम आईडी है, तो हम लोग इस टीम आईडी के ऊपर फेच किया। नाउ वेयर पी डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम लोग पर्टिकुलर नेम को फेच करना चाहते हैं, लेकिन ये जो नेम है ये अगर आपको याद हो तो players डॉट txt में लाई करता है। तो जब players डॉट txt पे ये लाई करता है तो हम लोग को किसी तरीके से इसको ये ऐसा करना होगा जिससे हम लोग को प्लेयर का जो नेम है वो मिल जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लेयर्स का जो नेम है उसको चेक कर सकते हैं क्या वो players डॉट txt का नेम के बराबर है। और याद अगर हो तो इसको हम लोग डिनोट किया था नेम वेरिएबल के थ्रू, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और ये जो कोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में बदल दिया इस पॉइंट पे। अगर मैं इसे स्ट्रिंग पे नहीं बदलूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और फिर ये कोड, तो टू सम अप एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग इज दिस, हम लोग मैनेजर्स टेबल से नेम ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, सिंस ले रहे हैं, और फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपका टीम्स टेबल से टीम आईडी की मदद से, और फिर वो टीम आईडी को हम लोग रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं टीम आईडी से, और फिर फाइनली हम लोग चेक कर रहे हैं प्लेयर का जो नेम है वो क्या मेरे गिवन प्लेयर्स डॉट txt फाइल के अंदर जो नेम है जिसे मैंने एक वेरिएबल नेम में डाला हुआ है। आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कर डॉट एग्जीक्यूट पे। तो जब कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो ये जो क्वेरी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग बाद में फेच करेंगे। तो चलिए अब वापस से अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये फेच कैसे किया जाएगा। अब हम लोगों को फेच करना है, तो फेच करने के लिए बहुत सारे कमांड्स हैं, बट मैं जो यूज करता हूं वो है फेच ऑल। रीजन इज वेरी सिंपल, अगर आपको कुछ भी फेच करना है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं तो ये एक ही बार में सारे को फेच कर देता है। सो इसको मैंने फेच किया। ध्यान रखिएगा ये जो आउटपुट आपको देगा वो एक टपल देगा, अभी जैसा हम लोग देखने भी वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ आपके लिए रिजल्ट। और बाय द वे अगर आप रिजल्ट सोच रहे हैं तो रिजल्ट इज अ वेरिएबल वेयर इट इज टेकिंग द वैल्यू। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल्स ये प्रिंट कर रहा है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द स्टेट और डेट लाइक दिस। आपको इसको वैसे यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा टपल इंडेक्सिंग। टपल इंडेक्सिंग क्या है? तो सिंपल है। तो हमें जो चीज की जरूरत है, तो हमें नेम चाहिए, हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और फिर सिंस चाहिए। तो अगर आप इसको भी देखिएगा तो ये हमारा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद सिंस है। तो हम लोग पर्टिकुलरली फेच क्या करेंगे, हम लोग फेच करेंगे ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन इसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला पर्टिकुलर टपल। लेकिन ये टपल मेरे को मिल किस में रहा है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं से रिजल्ट ऑफ 0, देखिए आउटपुट क्या आता है। रिजल्ट ऑफ 0 करने पे हम लोग को ये पूरा का पूरा मिल गया। वाई? बिकॉज ये आउटपुट क्या था? पूरा लिस्ट था। नाउ इफ आई डू 1 देन व्हाट वी गेट, हम लोगों को ये वाला ईयर मिला, राइट? लेकिन हम लोगों को काम किस ईयर का है? हम लोगों को काम इस ईयर का है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है ये मुझे पूरा का पूरा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। और जैसा मैंने बताया आपको कि पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू में कैसे फेच करूंगा? स्ट्रिंग वैल्यू में ऐसे फेच कर सकता हूँ, राइट? ध्यान रखिएगा ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप जो भी किए ये आपको वैल्यू रिटर्न किया। अब इसमें अगर आप चाहें तो आप अगर ऐसे करके करने का कोशिश कीजिएगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, नाउ यू विल हैव अ टाइप एरर। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक डेट टाइम डेटा टाइप है, आप इस पे ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट सिंपली इसको स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अब मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो भी मुझे एरर मिलेगा। व्हाई? बिकॉज हमने स्ट्रिंग वैल्यू में इसको कन्वर्ट किया लेकिन इसके बाद डेटा टाइप कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये वाला पर्टिकुलर चीज को इसको इसके अंदर डालना होगा। नाउ यू कैन सी दैट आई कैन गेट 2020। अब ये 2020 मैंने वही चीज यहाँ पे किया है, प्रिंट करने के बजाय मैंने उसे डायरेक्टली एक वेरिएबल में स्टोर किया है। तो इसलिए ये जो एडिशनल मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगाए हैं इसकी मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब ये जो मेरा ईयर है इसी के बेसिस पे हम लीप ईयर चेक करेंगे। तो लीप ईयर का आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा और ऐसे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल है। लीप ईयर तब कोई लीप ईयर होता है जब वो 400 से टोटली डिविजिबल हो, फिर 100 से वो डिविजिबल हो,
और फाइनली अगर वो 4 से डिविजिबल हो। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है, ये आपको समझना पड़ेगा, बट बेसिकली आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन में क्या है, फंक्शन का नाम है चेक लीप और उसके अंदर आप पुट कर रहे हैं ईयर, और ईयर को ध्यान रखिएगा ये तो अभी तक स्ट्रिंग वैल्यू था मेरा, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो आई विल कन्वर्ट इट टू इंटीजर ईयर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू जो है वो 400 से डिविजिबल है और वो वैल्यू 100 से भी डिविजिबल है और वो वैल्यू 4 से भी पूरा का पूरा डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है, नहीं तो ये नो। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ये इसको यहां पे लगा देते हैं या यहां पे लगाते हैं, नहीं यहां पे नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे नेस्टेड कंडीशंस हैं, ये तीनों होने चाहिए तभी वो लीप ईयर नहीं होगा। सो जस्ट डू दिस। तो जब हमने ये लीप ईयर फंक्शन बना लिया तो अब बस हमारा काम है प्रिंट करना रिजल्ट। अब अगेन अगर आप देखिएगा तो रिजल्ट जो है इसमें थोड़ा सा पेचा है और वो क्या लफड़ा है वो दिखाता हूं। आपको याद होगा हमने रिजल्ट को कैसे एक्सेस किया था यहाँ पे, राइट? रिजल्ट हमारा एक इस टाइप का था, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा मार्कडाउन बना के इसको याद करने के लिए यहाँ रखा, ठीक है? अब देखिए अगर ये रिजल्ट है तो मैं यहाँ पे एक आइट्रेशन कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर आई इन रिजल्ट। ध्यान रखिएगा रिजल्ट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ टपल्स। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट आई करूं तो यू कैन सी कि हम लोगों को आउटपुट क्या, अगेन वही चीज, राइट? लेकिन हमें आई प्रिंट नहीं करना, हमें आई का वैल्यूज प्रिंट करते चले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एफ स्ट्रिंग फिर से क्रिएट करेंगे। एफ स्ट्रिंग जैसा मैंने आपको बताया पहले हम लोग वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। तो सपोज मुझे पहला वैल्यू क्या चाहिए था, मुझे पहला वैल्यू चाहिए था जैकब, तो जैकब मतलब नेम, तो नेम मुझे कहां मिल रहा है, 0th पोजीशन पे ऑफ दिस टपल, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई ऑफ 0। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूं तो सिर्फ जैकब मिल रहा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ जैकब नहीं चाहिए, मुझे तो इसके बाद वाली चीजें भी चाहिए। तो मैं फिर से करूंगा आई ऑफ इसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मेरे को किस पोजीशन पे मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मेरे को सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, 0 1, तो यहां मेरा 1 हो गया। सो नाउ दिस इज 1, राइट? अब फाइनली मुझे जो चाहिए वो द ज्वाइनिंग ईयर शुड बी अ लीप ईयर और नॉट, बस से यही चेक लीप और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो पुट कर दूंगा ईयर। वाई? बिकॉज ये ईयर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि स्ट्रिंग है, और यहाँ पे फंक्शन में मैंने डिफाइन कर दिया कि ये इंटीजर बन रहा है, ठीक है? तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, नाउ यू कैन सी दैट इट इज द सेम वैल्यू दैट वी हैव गॉट बिलो। तो ये हमारा नेम आ गया, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, और फाइनली ये आपका ये आ गया कि ये लीप ईयर था या नहीं था। तो आई होप आपको एक सिंपल सी चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से आप सिंपल पाइथन की मदद से ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए जिसमें मैं ये सारी चीजें बताता चलूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। और कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में ही डाल दें। तो मिलते हैं फिर कभी आपसे जहां वार्तालाप करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।